CISC ने अपने एग्ज़ाम्स को 2 पार्ट्स में कंडक्ट कराने का डिसीज़न लिया है और मैंने आपको बता दिया था कि अब आपके CISC के बोर्ड एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होंगे। पहला सेमेस्टर जो है मतलब फर्स्ट वाला एग्ज़ाम जो है नवंबर में होगा, MCQ बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा और 50% सिलेबस आएगा। और सेकंड जो है एग्ज़ाम है आपका, जो सेकंड सेमेस्टर जिसको ICSE बोल रहा है, वो जो है आपका मार्च अप्रैल में होगा और ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और उसमें जो है अलग सिलेबस आएगा, आधा सिलेबस आएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, आधा सिलेबस आएगा सेकंड सेमेस्टर में। आज उसी पे डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में कितना आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, कितना आएगा सेकंड सेमेस्टर में। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये गूगल पे जाना है, CISC की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक, मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप अदर सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस इस तरह से भाई सेमेस्टर वाइज सिलेबस डाउनलोड कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाइफर्केटेड थ्योरी सिलेबस क्लास 10th वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे और 12th वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे। इस पर क्लिक मारेंगे आप तो आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट की लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट की, बताओ कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग? मैथ्स की बात करने वाले हैं। ये देखो मैथ्स का खुल गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाइफर्केटेड सिलेबस, ठीक। और देखो ये है सेमेस्टर 1, है ना, 40 मार्क्स का होगा। बस ये है सेमेस्टर 2, ये भी 40 मार्क्स का होगा। तो कहने का मतलब लेफ़्ट साइड वाले चैप्टर सेमेस्टर 1 के लिए हैं और राइट साइड वाले चैप्टर्स आपके सेमेस्टर 2 के लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमेस्टर 1 में कितना आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन आएगा आपका, ठीक, अलजेब्रा आएगा और कैलकुलस में कितना आएगा आपका? कैलकुलस में आपका आएगा कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब वॉल्यूम 1, ML अग्रवाल की वॉल्यूम 1 आएगी, ठीक। अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में क्या आएगा? जो उसका पहला चैप्टर है वेक्टर, वो आएगा। 3D वाला जो चैप्टर है उसमें 2 पार्ट हैं मेनली। पहला पार्ट है लाइंस और दूसरा पार्ट है प्लेन। तो आपका जो है सेमेस्टर 1 में लाइन आएगा। फिर आते हैं सेक्शन सी, है ना। सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। तो अब आपको सेक्शन सी से क्या करना है? एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, मतलब उसका जो पहला चैप्टर है वो आपको तैयार करना है सेमेस्टर 1 के लिए। अब देखते हैं सेमेस्टर 2, जो कि ये भी 40 मार्क्स का होगा। सेमेस्टर 1 भी 40 मार्क्स का, सेमेस्टर 2 भी। तो सेमेस्टर 2 में क्या क्या आएगा? कैलकुलस में आएगा इंटीग्रल्स, है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्रोबेबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी पूरी आएगी। और सेक्शन देखो, सेक्शन ए में 2 चैप्टर आएंगे, 2 पार्ट आएंगे 2 पार्ट्स आएंगे आपके, 2 यूनिट्स आएंगी, है ना। ये यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक। तो कैलकुलस आएगा। कैलकुलस में क्या क्या आएगा? इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। और प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? और ये आपका पूरा प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में 2 यूनिट आएंगी, पहली कैलकुलस, दूसरा प्रोबेबिलिटी। कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी? इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना चुका हूँ, है ना। आप देख सकते हैं 3 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में सेक्शन ए डिस्कस किया, दूसरे पार्ट में सेक्शन बी डिस्कस किया, तीसरे पार्ट में सेक्शन सी डिस्कस किया हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? अब देखो भाई, आगे क्या करते हैं। सेक्शन बी में क्या आएगा? 3D आएगा आपका। 3D में एक टॉपिक जो है सेमेस्टर 1 में आ चुका है लाइंस का, और इस सेमेस्टर 2 में आपका आएगा प्लेन। और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें जो है क्या कहते हैं, एरिया बनाना होता, मतलब कोई भी फिगर बनाना होता है और उसका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके उसका एरिया वगैरह ये सब निकालना होता है ना। तो वो सेक्शन बी का आखिरी चैप्टर है, वो इसमें आएगा, ठीक। किसमें? सेमेस्टर 2 में। और सेक्शन सी के बचे हुए 2 चैप्टर, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपके सेमेस्टर 2 में आएंगे। तो एक बार शॉर्टकट में बात कर लेते हैं।
सेमेस्टर 1 कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। और आपकी एम एल अग्रवाल की वॉल्यूम 1 पूरी सेक्शन ए में आएगी, मतलब कहाँ तक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक, है ना। और सेक्शन बी से वेक्टर आएगा और 3D का लाइन वाला हिस्सा पूरा आएगा, ठीक। और सेक्शन सी से सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। लेकिन सेमेस्टर 2 की बात कर लेते हैं तो 40 नंबर का होगा ये, और इसमें जो है एम एल अग्रवाल की वॉल्यूम 2 सेक्शन ए में आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, सेक्शन बी के अंदर आपका 3D से प्लेन आएगा, और सेक्शन बी का लास्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आएगा। और बचे हुए 2 चैप्टर किसके, सेक्शन सी के, लीनियर रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका ICSE के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हर एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट का सेमेस्टर वाइज जो है सिलेबस डाउनलोड कर लें, है ना। इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया कि कैसे मैंने ओपन किया है, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स तो आपको पढ़ना नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने। तो सबकी अपनी प्रॉपर तैयारी कीजिए, देख लीजिए, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब 2 बार एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है। भले ही ऑनलाइन मोड में हो, लेकिन होंगे ज़रूर।